क्वेश्चन दिया है कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे पावर से। पावर से कैसे? क्योंकि देखो मैंने सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर पावर से बताया, तो मैं ये नहीं चाहता इसको दूसरे तरीके से बताऊं, ठीक है। तो पावर के लिए हम क्या करते हैं, जो ये 20 दिन दिया है ना और ये 40 दिन दिया है, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 ही आ गया भाई, क्योंकि 20 से 40 कट जाता है ना, इसकी वजह से एलसीएम 40 ही आ जाएगा। तो अब हमें पावर बतानी है, तो बी प्लस सी की पावर कितनी होगी फिर, क्योंकि ये 40 दिन में ही कर रहे हैं। तो जब मैं 40 का 40 से भाग दूंगा तो पावर क्या करते हैं, एलसीएम में जो ये एलसीएम आया है उसमें जितने दिनों में वो काम, मतलब जिसका हमने एलसीएम लिया उनका भाग दे के पावर निकालते हैं, ठीक है। तो 40 का 40 भाग दिया तो बी और सी की तो आ गई एक पावर। अब ए प्लस बी प्लस सी की कितनी पावर आ जाएगी भाई, ये 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 का 40 में भाग दिया इसमें एलसीएम में, तो 20 का 40 में दिया तो 20 दूनी 40, यानी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 2 पावर है ना। और बी प्लस सी की कितनी है, 1 पावर है, दोनों की मिलाकर। अब वो क्या कहता है कि ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो देखो बी और सी की पावर 1 है, मैंने रख दी है, ठीक है, बी और सी की जगह। तो ए प्लस 1 बराबर कितना है, 2, है ना। यहाँ से देखो क्योंकि इन तीनों की 2 पावर है, अब बी और सी की 1 होगी तो ए की पावर कितनी हो गई, 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी ए की पावर भी 1 है, बी और सी के बराबर है। अब बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं 40 दिनों में, तो ए कितने दिनों में करेगा भाई, ए भी 40 में करेगा, क्योंकि ए की पावर बी प्लस सी की पावर के बराबर है, तो इस वजह से ए भी 40 दिनों में ही करेगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।